चलिए शांत हो जाइए। तो आज हम लोग मैथ का क्रैश कोर्स भाग 21 देख रहे हैं और भाग 21 में फिर से जो है आपका प्रश्न कहीं ना कहीं मॉडल पेपर से ही उठाया गया है, ठीक है। और सब प्रश्न मतलब बोल सकते हैं कि पीछे वाला अगर हम प्रश्न पढ़े हैं तो लगभग इसमें भी आपको सब प्रश्न बन जाएगा, प्लस 2-4 प्रश्न ऐसे हैं जो आपको लगे आज नया, ठीक है। बाकी लगभग सब प्रश्न बनने के कगार पर है एक प्रकार से, ठीक है। और सब एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन आता है क्रैश कोर्स में, तो जो भी आता है आप घर में बैठ करके 1-2 बार बढ़िया से बनाना है सबको, ठीक है। जैसे पहला प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए भी है ना, तो यहाँ चलिए सब आराम से हम पहले प्रश्नों को पढ़ेंगे। कह रहा है 2 संख्याओं के अंतर 4 है तथा उनके व्युत्क्रमों का अंतर 4/21 है, तो हमको संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखना होगा कि सर माना कि संख्या x और क्या है y है। अब प्रश्न से पढ़ना ऊपर, ये तो मान लिया आप। प्रश्न क्या कह रहा है कि भाई ये दोनों संख्या के अंतर 4 है, ये दोनों संख्या के अंतर कितना है 4। तो x - y बराबर क्या मान लिए हम 4। फिर क्या बोला उनके व्युत्क्रमों, मतलब उनके मतलब कौन संख्या के व्युत्क्रमों का अंतर कितना है। तो बाबू x का व्युत्क्रम होगा 1/x, y का व्युत्क्रम होगा 1/y और दोनों का अंतर, मतलब पुनः प्रश्न को पढ़ा जाए, ठीक है। पुनः प्रश्न से तो क्या बोला कि उनके व्युत्क्रमों का अंतर, तो व्युत्क्रम कर दिए 1/y - 1/x बराबर 4/21। इसका एलसीएम ले हम तो क्या हो जाएगा xy हो जाएगा। अब y से y कट गया तो क्या बचा, x में x से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, x में और x y से भागा देंगे तो क्या बचेगा y, और y 1 में गुना करेंगे तो y बराबर 4/21। अब क्या करें, x - y का मान दिया हुआ है 4, क्या ये मान हम यहाँ पे रख दे ला करके, तो 4 रख दिए और xy बराबर 4 बटा कितना, ये 4 से 4 ऊपर काट दे बाबू, तो हम तिरछी गुना करेंगे तो xy का मान कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। एक फार्मूला आपको बढ़िया से फिर से समझना है। क्या हम लोग लिखे थे, क्या हम लिख सकते हैं कि सर x² + y² और फिर हम लिख सकते हैं x² + y²। क्या ये दोनों लिख दिए तो कोई क्वेश्चन में ऐड किए हम लोग, इसका मतलब फिर से हम काटेंगे तो वही चीज बचेगा नहीं। हमको पता है कि सर x² + y² का फार्मूला होता है x + y का होल स्क्वायर माइनस क्या होता है 2ab, और इधर आइए तो x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस 2xy, यही होता है फार्मूला। देख लो फिर से एक बार, हम लोग लिखे थे कि सर x - y का होल स्क्वायर बराबर x² + y² माइनस 2xy, तो इधर आएगा तो प्लस वर्क नहीं होगा। चलिए यही फार्मूला यहाँ पे यूज किया गया। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, हमको x + y का मान नहीं पता है बाबू, नहीं रखेंगे होल स्क्वायर माइनस 2xy का मान हमें पता है कितना है बाबू, कितना है 21 बराबर x - y का भी मान हमें पता है 4 रख दी यहाँ पे, प्लस 2 गुने xy का भी मान हमें पता है 21। यहाँ देखिए अलग कर देते ताकि पता चले अलग हल हो रहा है। x + y का होल स्क्वायर, यहाँ गुना करते 21 दूनी 42 बराबर 4 चको और प्लस 21 दूनी 42। अब बताओ बाबू हम x + y का होल स्क्वायर बराबर 16 और 42 जोड़ दिए तो कितना आ गया 58, और ये उधर चल गया तो माइनस से हो जाएगा +42। तो बोलेंगे कि सर x + y का होल स्क्वायर बराबर 58 और 42 कितना हो जाएगा पूरे 100 हो जाएगा। अब बोलेंगे कि सर ऐसा करते हैं कि जो रूट है ना उसको हटा देते हैं, अब उधर करेंगे तो क्या पता लगेगा बाबू x + y बराबर √ हो जाएगा इधर, और 100 को वर्गमूल निकलेगा तो 10। इसका मतलब x + y का मान कितना पता लग गया, x + y का मान। तो समीकरण फर्स्ट ये और समीकरण सेकंड ये हो गया। किसी का दिक्कत है यहाँ पे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड मानने में किसी को दिक्कत।
चलिए अब आगे हम बना ले, आसानी से बन जाएगा। बोलेंगे सर समीकरण फर्स्ट हमारा है x माइनस वाई बराबर 4 और समीकरण सेकंड है x प्लस वाई बराबर 10। ये देखिए तो ये कट गया ना बाबू, 4 2 और 2 जोड़े तो सॉरी x से x जोड़े तो 2x हो गया, 10 और 4 14, तो x का मान निकालिएगा तो 14 बटा कितना हो जाएगा, काटिएगा तो बाबू इसका मतलब x का मान 7। x का मान कितना पता लग गया, जब x का मान 7 पता लग गया तो क्या समीकरण हम फर्स्ट में रख देंगे, x का मान तो क्या y का मान नहीं निकलेगा, रख दीजिए समीकरण फर्स्ट में। समीकरण फर्स्ट में x बराबर 7 रखने पर तो समीकरण फर्स्ट में x के जगह पे 7 माइनस y बराबर कितना 4, 4 को इधर लेके चला ही तो -4 बराबर को सेट गया तो प्लस y हो जाएगा, ये घटा तो 3 बराबर y। देखिए तो y का मान कितना आ गया, यहाँ लिख दीजिएगा, नीचे जगह नहीं है तो यहाँ लिखिएगा कि सर x का मान कितना आया, x का मान कितना आया 7 और y का मान 3 आया, दोनों का अंतर 4 आ जाता है, क्या आ जाता है कि नहीं आ जाता है। तो बताइए क्या संख्या हम लोग निकाल लिए हैं, क्वेश्चन समझ में आया सबको, किसी की दिक्कत, नीचे क्या लिखेगा आता पहली संख्या कितना आया 7 और दूसरी संख्या 3 आया। किसी को समझने में दिक्कत है तो बोलिए यहाँ पे, मतलब ये प्रश्न पूरी तरीका से आपको समझ में आ गया, ये बताइए। तो आज का अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न भी थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है, देखने में लंबा है पर बनेगा बड़ा इजी तरीका से, है ना, और ये छूटेगा भी नहीं। कहता है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में, अब भाई कोई त्रिभुज है जिसका नाम क्या दिया, चलिए हम लिख देते हैं P है, एक Q है और एक बाबू R है। आगे पढ़ते हैं, मैं भुजा PQ और PR, तो PQ इतनी भुजा हो गया, अब PR ये भुजा हो गया, पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित है। ये दोनों पर एगो के E ना, एगो पर E स्थित है और दूसरा पर कौन स्थित है F, और दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो वो रेखा बन जाएगा। आगे बताया गया निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताए क्या EF समांतर QR, मतलब EF जो रेखा है वो किसका है, QR के समांतर, तो QR के समांतर ही ना बनाए हम। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, PE बराबर, P से E कितना दिया बाबू, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे देखो P से E कितना दिया है 3.9 सेमी, और EQ, E से Q कहाँ है, E से Q नीचे है, ये कितना दिया, बोलिए कितना दिया है 3 सेमी। आगे चलिए PF कितना दिया है, और क्या दिया है FR, ये कितना दिया है, कितना दिया है 4 सेमी। तो पूछ रहा है क्या, आपको ये बताना है कि क्या जो ये रेखा है बाबू, फिर से एक बार कलर चेंज करते हैं, ये क्या जो दोनों रेखा है क्या एक दूसरे के समांतर है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो समांतर तब होता है बाबू जब PE बटा EQ अब बराबर PF बटा FR, इसका मान कितना है 3.9 सेमी बटा में 3 सेमी, अब बराबर 3.6 सेमी अब बटा में 2.4 सेमी। सेमी से सेमी सब हटा दो, पहले खत्म हो गया सेमी। अब कितना बचा 3.9 बटा में 3 बराबर 3.6 बटा में 2.4। अब यहाँ से तिरछा तिरछी गुना भी कर सकते हो, अब पॉइंट हटा भी सकते हैं, तो हम पॉइंट हटा देते हैं पहले। पॉइंट ये दोनों से देखिए पॉइंट खत्म हो गया, तो क्या बचा 3.9 बटा 3 बराबर 36 बटा 24। अब देखिए 12 से कटेगा 12 दूनी 12 तिया 36। अब गुना कीजिए इसको तिरछा तिरछी, 3.9 में 2 से गुना करें कितना होगा, 3.9 में 2 से गुना कीजिए कितना होगा, 9 दूनी 18 के हाथ में 3 दूनी 6 और 1 की 7, मतलब 7.8 और यहाँ 3 तिया 9, 3 तिया कितना हो गया, क्या दोनों बराबर है, नहीं तो क्या बोलेंगे, अगर भाई दोनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि EF समांतर QR नहीं है, नहीं है। अगर ये दोनों बराबर आ जाता तो क्या बोलते हैं कि EF समांतर QR, मतलब EF जो है
वो क्यू आर के समांतर हो जाता जब ये दोनों बराबर हो जाता तब। लेकिन क्या पूछा गया कि ये दोनों समांतर है, तो क्या बोलिएगा, नहीं है, या समलंब नहीं है। ठीक है, हो गया क्लियर? किसी की दिक्कत है प्रश्न समझने में? बात आ रहा समझ में? मैंने इस टाइप के प्रश्न बनाए थे लेकिन हम लोग प्रूव्ड करने वाला नहीं बनाए थे। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न हम लोग बनाए थे लेकिन किसी का मान निकालने के लिए बनाए थे हम लोग। ठीक है, त्रिभुज पे। और आज का अगला प्रश्न देखिए, ये काफी बार रिपीटेड है और कई साल बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, इसलिए इन साल भी इस प्रश्न को आशा रखो कि आ सकता है। ठीक है, इसलिए कई बार हम क्रैश कोर्स में भी इसको ला चुके हैं और बड़ा इजी तरीका से बनता भी है। यहां देखो LHS बराबर क्या प्रूव करके लाना है भाई, RHS। तो लिखेंगे LHS। LHS क्या है बाबू, साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। अब बटा में हम बताएं कि दोनों को क्या करो, नीचे वाला को एलसीएम लो, 1 प्लस कॉस थीटा और एक एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन। एलसीएम ले लिया गया। अब बताइए जब भिन्न के जोड़ बनाएंगे आप यहाँ पे तो 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा तो कट गया, तो क्या बचा नीचे, और ऊपर भी क्या है, तो साइन थीटा और साइन थीटा गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस है तो साइन से साइन नीचे कट गया, तो क्या बचा 1 प्लस कॉस और ऊपर भी 1 प्लस कॉस, तो गुना करेंगे तो 1 प्लस हाँ कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए बाबू ऊपर में हल करना होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ना होगा, ए प्लस बी के, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, 2ab मतलब ये जहां बोले वहां एक और बी बोले जहां कॉस थीटा, और नीचे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आपको पता है ना बाबू कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ते हैं तो कितना आता है, और एक का स्क्वायर, और यहाँ पे गुना कीजिएगा तो 2 कॉस थीटा 2 कॉस, अब बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए एक और एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस 2 कॉस, अब बटा में नीचे 1 प्लस और इंटू साइन थीटा। अब ऊपर क्या करे, 2 कॉमन ले लिया जाए, तो 2 कॉमन लेंगे बाबू तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, अब बटा में क्या बच गया 1 प्लस और इंटू, अब बताओ बाबू कॉस थीटा से कॉस थीटा दोनों कट गया, ऊपर में बच गया 2 और नीचे बच गया। अब हमको पता है कि इसको लिख सकते हैं 2 गुने 1 बटा साइन थीटा, तो 2 गुने 1 बटा साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉसेक थीटा, गुना करेंगे तो 2 कॉसेक थीटा आ गया। सब में इक्वल का चिन्ह डाल देना है आपको। ठीक है, तो यहां फिर लास्ट में लिखना है कि सर LHS बराबर RHS, हमने ये प्रूव्ड किया। ठीक है, ये साबित किया कि LHS बराबर RHS है। किसी का दिक्कत यहाँ पे समझने में आ रहा है, बात समझ में सबको? तो इस टाइप के प्रश्न आपको तीसरा प्रश्न आज देखे, क्योंकि इसको समझ लो इस वर्ष के लिए VVI मानो, क्योंकि ये प्रश्न कई बार रिपीटेड, हर मॉडल खोल रहे तो मिल रहा है उसमें। ठीक है, प्लस जो आपको प्रीवियस ईयर्स में भी उठा के देखिए तो सबसे ज्यादा बारी प्रश्न पूछा गया है त्रिकोणमिति से। अगला प्रश्न आया है बाबू, कह रहा है सर त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक 1,3 है। त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक दिया, क्या दिया आपको? तो भाई सबसे पहले तो एक त्रिभुज बना लो, ये बन गया त्रिभुज ABC, और ये होता है केंद्र, और केंद्र का निर्देशांक हमको दे दिया, कितना दिया है 1,3, और तथा 2 शीर्ष दिया हुआ है, मतलब एक शीर्ष यहाँ है और दूसरा शीर्ष, हमको तीसरा शीर्ष नहीं पता है तो मान लीजिए तीसरा शीर्ष x, y यही निकालनी है, तीसरा शीर्ष निकालनी है। तो हमको लिखना है पहले बाबू A का निर्देशांक, क्या लिखना है, A का कितना है -7,
6। उसके बाद हमको लिखना है बी का निर्देशांक। किसका? बी का निर्देशांक हमको लिखना है। तो बी का निर्देशांक कितना दिया है? 8,5। उसके बाद आपको लिखना है किसका? सी का निर्देशांक कितना दिले है? x, y। अब देखिए बताइए x1 का मान, x2 का मान और x3 का मान x है ना। अब y1 का मान और y2 का मान और y3 का मान y। और आपको केंद्र का निर्देशांक दिया हुआ। किसका? हाँ, केंद्र का निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है बाबू? x1 प्लस x2 प्लस अब बट्टा में 3। अब बताइए y1 प्लस y2 प्लस अब बट्टा में 3। अब आते हैं यहाँ पे हम। अब केंद्र का निर्देशांक भी हमको दिया हुआ 1,3। अब बराबर x1 का मान बोलिए कितना और x2 का मान और x3 का मान बटा में 3, y1 का मान और y2 का मान और y3 का मान और बटा में सबका मान रख दिए। अब एक स्टेप और आगे हल करते हैं, उसके बाद बताते हैं। अब बताइए 8 में से 7 चल गया तो 1 प्लस कितना बचा? बटा में 3 और 6 और 5 प्लस y बटा में 3। अब आपको पता होना चाहिए बाबू ये x के लिए है और ये y के लिए। तो यहाँ लिखना 1 बराबर 1 प्लस x बटा में 3 और यहाँ 3 बराबर 11 प्लस y बटा में 3। 3 और 1 में गुना किए तो 3 हो गया और 1 प्लस x है ना। 3 तिया 9 बराबर 11 प्लस y। अब देखो बाबू इसको इधर लाएंगे तो 3 माइनस 1 बराबर में x और 9 माइनस 11 बराबर में y घट गया तो 2 बराबर x और यहाँ माइनस 2 बराबर y। मतलब तीसरा जो निर्देशांक निकला कितना? 2, -2। यहाँ कितना रखना होगा? 2, -2। किसी का दिक्कत? तो प्रश्न ऐसा पूछता है कि कभी कभी तीनों निर्देशांक देकर के केंद्र पूछता है और ये तीनों देकर के कोई भी एगो शीर्ष पूछ सकता है। चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर का प्रश्न है। ये भी क्वेश्चन, हाँ ये 5 नंबर में ही आएगा आपको लगभग ही 5 नंबर में पूछता है। ऐसे तो प्रश्न 2 नंबर के लायक ही है, प्लस कभी कभी ऐसा प्रश्न जो है, आज देखिए 2 प्रश्न, जो प्रश्न नंबर पहला था वो भी 5 नंबर में पूछने का संभावना रहता है, और जो प्रश्न हम अभी बताएं त्रिकोणमिति का पीछे वाला वो भी 5 नंबर में पूछता है, और ये भी प्रश्न एक बार 5 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, तो समझिए कि 5 नंबर का क्लास थोड़ा सा ज्यादा है। आगे कह रहा है बाबू कि 4 कुर्सी तथा 3 टेबल का कीमत 2100 रुपया है। 4 गो कुर्सी खरीदते हैं और 3 गो टेबल खरीदते हैं तो कितना पैसा खर्च हो जाता है? क्या आपको एक कुर्सी का मूल्य पता है? एक टेबल का मूल्य पता है? जो नहीं पता बस मान लेना, इतना ही मैथ है। माना कि एक कुर्सी का मूल्य क्या मान ले बाबू? 100 रुपया मान ले, और एक टेबल का भी मूल्य मान लेते हैं। टेबल का मूल्य मान लेते हैं कितना रुपया? y रुपया। अब प्रश्न से पढ़ना है आपको एक एक करके। प्रश्न क्या कह रहा है कि सर 4 कुर्सी, तो एक कुर्सी के दाम 100 रुपया है, तो 4 कुर्सी के दाम 4x। और फिर टेबल भी लिए 3 टेबल, तो एक टेबल की कीमत y रुपया, तो 3 टेबल का कीमत, तो दोनों को पैसा जोड़ते तो कितना रुपया? 2100 रुपया। ठीक है, अब अगला में आते हैं, पुनः प्रश्न से लौटते हैं। कह रहा है जबकि 5 कुर्सी, तो एक कुर्सी का कीमत, तो 5 कुर्सी का कीमत 5x। फिर कहता है 2 टेबल, तो एक टेबल का कीमत y रुपया, तो 2 टेबल की कीमत बराबर, दोनों का पैसा जोड़े तो कितना आया? 1750 रुपया। हो गया। अभी बन गया समीकरण। x और y का मान निकाल लीजिए। ये कोई विधि से, आपको बहुत सारा विधि पता है,
तो समीकरण फर्स्ट कर लीजिए, समीकरण फर्स्ट कर सेकंड कर लीजिए। इसमें हम 2 से गुना कर देंगे और इसमें हम 3 से। यहाँ लिखना है कि सर समीकरण फर्स्ट में 2 से एवं सेकंड में 3 से गुना करने पर, तो बताओ बाबू 2 से गुना करने 4 दूनी 8x प्लस 3 दूनी अब बराबर 21 दूनी 42। अब 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15x प्लस 3 दूनी अब बराबर 1750 गुने 3 करना है, कितना होगा 70 तिया 51 और 50 तिया 150 5250। देखिए ये माइनस करने पर तो ये तो कट गया बाबू, ये घटेगा तो कितना -7x और ये घटेगा तो माइनस कितना 1050 है ना बाबू। ये माइनस से माइनस खत्म हो गया ना। अब x का मान निकालिए तो कितना हो जाएगा 1050 बटा में 7। कैसे 150 मरतबे शायद हो जाएगा, कितना मरतबे देखो तो 150 मरतबे है ना। तो x का मान कितना निकल गया बाबू, x बराबर 150। समीकरण फर्स्ट में रख दो, y का मान निकलेगा। समीकरण फर्स्ट में x बराबर 150 रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट है 4 गुने x की जगह पे 150 प्लस में 3y बराबर में 2100। अब यहाँ गुना करेंगे तो 600 प्लस 3y अब बराबर 2100। अब 3y बराबर 2100 बराबर की उस साइड चल जाएगा तो -600 घटेगा तो बाबू कितना 1500। अब बताइए y बराबर 1500 अब बटा में 3 पचे 1500 कितना आ गया 500। y का मान कितना आया 500। तो हमसे क्या पूछा गया कि सर एक कुर्सी का मूल्य बताइए। तो कुर्सी किसको माने थे बाबू, हम 100 माने थे। तो एक कुर्सी का मूल्य कितना हो गया, एक कुर्सी का मूल्य कितना हो गया 150 और एक टेबल का मूल्य पूछे तो 500। कंप्लीट। किसी का दिक्कत है यहाँ पे? चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न भी इजी है बाबू, और ये ऑब्जेक्टिव में पूछते आ रहा था, लेकिन कभी कभी इसे सब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। चलिए पूछ देता तो इसका भी आज क्लियर कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो बाबू यहाँ पे दिया है कि सर इसको P बटा Q के रूप में लिखिए, P बटा Q के रूप में लिखिए। तो कुछ नहीं करना है, लिखना है कि सर x माना कि x बराबर x बराबर 5.234 दिया। अब रैकरिंग है ऊपर में, इसका मतलब रैकरिंग के मतलब होता क्या है बाबू, तो 2 3 4 2 3 4 2 3 4 ऐसे क्या हो रहा है, दोहरा रहा है। इसका मतलब यही होता है। अब देखो रैकरिंग के बाद कितना अंक है बाबू, 3 अंक है। तो इधर लिखो 3 0 और x2, क्या दो x2। अब कुछ नहीं करो, जिसको एकदम इजी हम इसको बना रहे हैं। सबसे इजी तरीका क्या होता है ये देखो, बराबर दे दिए। और देखो ऐसे बनने का कई तरीका है, लेकिन सबसे इजी तरीका आप समझिए, या ऐसे लिख दीजिएगा, हर कोई लिख देगा। अब एक बराबर दे दिए, पॉइंट के बाद कितना को पे रैकरिंग है, 3 अंक पे है तो 3 को इधर लिख दिए हम, चाहे जितना भी रहे, पॉइंट के बाद जितना अंक रहे उतना 0 इधर लिख दिए, x लिख दिए। अब पॉइंट के पहले कितना अंक है, 1 अंक है तो 1x, 2 अंक रहे तो नहीं 10x, 3 अंक रहे तो 100x, ऐसे लिखना है। अब प्लस क्या करना है, यहां भी प्लस यहां भी प्लस, समझ गए, यहां भी प्लस और यहां भी प्लस। यहां क्या करो, वही चीज लिखो, ठीक है। जैसे यहां पे क्या लिखना है से समझिए। ये तो दोनों चीज यहां पे कंप्लीट कर दिए हम लोग, प्लस लगा दिए। यहां पे क्या लिखना है आपको, सिर्फ जिस पे रैकरिंग नहीं है। तो कौन किस पे रैकरिंग नहीं, 5 पे। टोटल यहां लिख दीजिए 5 2 3 4। किसी की दिक्कत है यहाँ पे लिखने में? अब क्या करेंगे हम, इसको जातीय लेकर आएंगे। तो 1000 x माइनस x बराबर 5 2 3 4 माइनस 5। ये घटाएंगे बाबू
तो 999 एक्स अब बराबर ही घट जाएगा तो 529, तो एक्स का मान कितना निकल गया बाबू 529 बटा में 999, यही आंसर हो गया। ठीक है, बोलिए। नहीं समझ में आया, क्या बोल रहे हैं? देखो इसको साइड में कर देते हैं, फिर से एक बार देखिए। देखो यहां माना कि x बराबर 5.234 पे रैकरिंग है। अब इसके बराबर हम लिख सकते हैं कि सर 5.234 के मतलब होता है 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट जहां तक मन करे वहां तक लिख सकते हैं। अब हम लोग के लगा कि सर यहाँ पे बराबर दे देते हैं, चलिए ठीक है बराबर दे दिए, ये सबको देने आता है। पॉइंट के बाद कितना अंक है? 3 अंक है, तो बस यहाँ रखिए कि 3 जीरो नीचे होता है। ठीक है, x बैठा देना है 3 जीरो। पॉइंट के पहले कितना अंक है? 1 अंक, तो सिर्फ x लिखना है। अगर पॉइंट के पहले 2 अंक रहे तो 10x लिखना है, पॉइंट के पहले 3 अंक रहे तो 100x लिखना है। और जिस पे रैकरिंग नहीं रहे उसको लिखिए 5 पे रैकरिंग नहीं, इधर टोटल अंक उतार दीजिए 5 2 3, अब जाते हल कर लीजिए। ठीक है, तो 1000x माइनस एक्स बराबर में 5 2 3 4 माइनस 5 घट गया, तो 999 एक्स बराबर में 529, एक्स बराबर कितना आ जाएगा? नहीं 5229 अब बटा में 999 आंसर आ गया। ठीक है, किसी की दिक्कत? अगला प्रश्न देखा जाए बाबू। अगला क्या करा है सर, एक शंकु के आधार की त्रिज्या दिया हुआ है, तो पहले एक शंकु बना लो। ये बन गया शंकु, इसके आधार के त्रिज्या दे दिया, कितना दे दिया बाबू? 5 सेमी है, चलिए 5 सेमी, और ऊंचाई 12 सेमी। निकालना क्या है? तो भाई वक्र के लिए क्या चाहिए हम लोग को? एल चाहिए ना, क्योंकि आयतन के लिए एल नहीं चाहिए, लेकिन एल हमको चाहिए। तो यहाँ बोलेंगे सर आर का मान हमको दे दिया गया है 5 सेमी और एच का मान कितना दिया गया है? और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, पाई आर। तो भाई इसमें एल तो है नहीं, तो एल निकालना पड़ेगा। तो एल का फार्मूला होता है बाबू अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो एच का मान कितना है? 12 सेमी का स्क्वायर कर दीजिए, और प्लस आर का मान तो 5 सेमी का स्क्वायर कर दीजिए। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 सेमी स्क्वायर है, इसको करेंगे तो, और दोनों के जोड़ देंगे तो 169 सेमी स्क्वायर। वर्गमूल निकालेंगे बाबू, तो एल का मान निकल गया 13 सेमी। हमसे क्या पूछा गया है? शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला पाई आर एल। पाई का मान, अब आर कितना? 5 सेमी, एल कितना? 13 सेमी। 22 और 5 गुना करेंगे तो 110 सेमी, गुने में 13 सेमी, अब बटा में 7। अब कुछ मत कीजिए, 110 गुने 13 कर दीजिए, कितना आएगा? 110 गुने 13 करेंगे तो कितना आएगा? 1430 आएगा। कितना आएगा? बटा में 7 आ गया आंसर। सेमी स्क्वायर हो जाएगा। हो गया कंप्लीट। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब 8वां है कि सर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से 920 और 432 का मसन निकाले। ये भी प्रीवियस ईयर में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है। ठीक है, तो हमें इसमें हल करने में ए का मान लिखना है, बड़ा वाला कितना है बाबू? 960। अब बी का मान 432। फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस ए का मान
अब बराबर b का मान 432 में कितना से गुना करेगी? 960 चलावेगा, 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 864। तो 864 को 960 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा? कितना? 96 ही बचेगा। चलो अब 432 के हम आगे कर देते हैं और यहाँ लाइए 96 के। 96 में कितना से गुना करेगी? 432 चलावे, चाहे उससे कम आवेगा, 4 से गुना करेंगे तो कितना शेष बचेगा? 48। अब ये 96 से 48 में कितना से गुना करे? तो 48 दूनी शेष 0 बचा, तो मस्सा कितना हो गया? हाँ, जब शेष 0 बचता है तो भाजक ही मस्सा कहलाता है, बी वाला ही मस्सा कहलाता है। मस्सा कितना हो गया इसका? 48 हो गया। चलिए 9 वाला प्रश्न का उत्तर देखेंगे आप। एक प्रश्न और है उसके बाद। एक बेलन का आधार का व्यास दे ले, तो बाबू बेलन, प्रश्न 9 में कह रहा है कि सर एक बेलन के आधार का व्यास 42 सेमी है, तो सबसे पहले हम एक बेलन बनाएंगे। तो बाबू बेलन का आकृति ऐसे बनता है, ठीक है। अब ये बेलन बना दिए, ये क्या बन गया? बेलन। अब बेलन के आधार का व्यास कितना दे दिया आपको? 42 सेमी। आधार का व्यास कितना दे दिया? 42 सेमी। और प्रश्न में क्या दिया गया ये पढ़ते हैं हम। तथा ऊंचाई 10 सेमी है, और ऊंचाई कितना दिया है? 10 सेमी। तो यहाँ लिखेंगे कि सर ये व्यास दिया है 42 सेमी, तो त्रिज्या आधी होती है। त्रिज्या कितना हो जाएगा? 21 सेमी हो जाएगा। अगर व्यास 42 सेमी दिया है और त्रिज्या पूछे तो त्रिज्या इसका आधी होती है, तो कितना हो जाएगा? 21 सेमी। और एच का मान कितना दिया है? 10 सेमी। और हमसे बेलन का पूछा गया है, तो बताइए इस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन, तो यहाँ लिखेंगे सर बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है बाबू? पाई आर स्क्वायर एच। तो बाबू पाई का मान और आर का मान 21 सेमी और एच का मान 10 सेमी। देखिए 7, अच्छा 21, अच्छा आर स्क्वायर है, ठीक है। आर क्या है? स्क्वायर है। तो यहाँ लिखना है बाबू 21 सेमी 2 बार और गुने एच कितना? 10 सेमी। 7 तिया 21। अब देखिए गुना करना है, 22 तिया 66 सेमी गुने 21 गुने 10 करेंगे तो 210 सेमी स्क्वायर। अब हम कितना 210 गुने 66 करेंगे तो कितना आएगा? 210 गुने 66 करना है, कितना आएगा बोलिए? 13,860। 13,860। तो ये 9 का था, यहीं पे हम 10 का भी बना देते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 के, चलिए प्रश्न संख्या पहले 10 को हम पढ़ते हैं। क्या करा? करा वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए। वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए और बी से समदूरस्थ है। मतलब ए और बी दो को बिंदु दिया है और उसे क्या पूछ रहा है? समदूरस्थ। समदूरस्थ के मतलब क्या होता है? समान दूरी पर। किस अक्ष से? वाई अक्ष से। तब वाई अक्ष से बोले तो माना कि बिंदु क्या हो जाएगा? बिंदु हो जाएगा 0, वाई। अगर वाई अक्ष से पूछे तो 0, और एक्स अक्ष से पूछे तो 0, x, 0। तो वाई अक्ष से बोला कि दो को बिंदु समदूरस्थ है, एक का नाम क्या है? ए है और दूसरा का नाम क्या है? बी है। तो अब चलिए ए का मान आपको कितना दिया गया वो हम लिखते हैं। तो बाबू ए का मान दिया गया है 6,5। 6,5। पहले प्रश्न लिख ले, उसके बाद फिर से आपको हम समझा लेंगे। -4,3। -4,3। कहने के मतलब बाबू कि वाई अक्ष से दो बिंदु ए और बी क्या है? समदूरस्थ है। मतलब इससे समान दूरी पर दो गो बिंदु है, तो इसको मान लेते हैं हम P। तो बोलेंगे कि सर AP बराबर क्या हो जाएगा? BP। और दोनों का अगर स्क्वायर कर दिए तो फार्मूला क्या हो गया दूरी का? ये दूरी हो गया ना बाबू, यहां से दूरी निकालनी हमको। दूरी निकालने तो दूरी का फार्मूला क्या हो जाएगा? x2 - x1 का प्लस y2 - y1 का रूट नहीं चढ़ाएंगे। कहाँ नहीं चढ़ाएंगे रूट? क्योंकि स्क्वायर यहाँ पे कर दिए हैं। स्क्वायर नहीं रहेगा तो रूट चढ़ेगा, नहीं तो नहीं चढ़ेगा। x2 -
x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। किसी का दिक्कत? यहाँ पे रूट अगर चढ़ा देंगे हम बाबू तो ये ऊपर से स्क्वायर हटा देना पड़ेगा, ठीक है। तो x2 का मान कितना है देखिए, समझना, जब इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, a से p निकालेंगे तो x2 का मान 0 हो जाएगा और x1 का मान 6 हो जाएगा। तो x2 का मान और x2 का मान, x1 का मान 6 का स्क्वायर, y2 का मान y और y1 का मान 5 का स्क्वायर। इधर से आएंगे अब, x स्क्वायर का मान, x स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, हाँ x2 का मान, x2 का मान इधर से देखना है। अरे बाबू यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, फिर से तुम लोग देखो। हम यहाँ पे बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम लिख रहे हैं कि बाबू ये दूरी है, AP क्या है, दूरी, इसके बराबर दूरी को बराबर है BP। तो दूरी का फार्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। हम ये दूरी का फार्मूला लिखे हैं। तो चलो पहले इसको निकाल लो, उसके बाद आगे हम बात करेंगे, ठीक है। तो अंडर रूट है तो अंडर रूट। अब x2 का मान कितना है, तो यहाँ देखिए हम a से p निकाल रहे हैं, a से p। तो बाबू x1 हो गया, x2 हो गया, y1 हो गया, y2 हो गया। तो x2 का मान कितना है 0, x1 का मान 6 का और y2 का मान y और y1 का मान का होल स्क्वायर। अब देखिए फिर एक और कैलकुलेशन इसमें करेंगे, 0 में से 6 गए तो माइनस 6 का स्क्वायर, अब प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब बराबर में आइए, इधर फार्मूला सेम लिखिए। तो सेम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 का मान कितना है बाबू, x2 का मान, तो भाई ये देखो कौन है, x1 है, ये x2 है, y1 है, y2 है। तो x2 का मान बोलिए कितना है, कितना है 0 और x1 का मान तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पे, और y2 का मान y और y1 का मान 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये देखिए रूट से रूट दोनों तरफ खत्म हो जाएगा, तो 6 छक 36, आइए माइनस b का होल स्क्वायर पे तोड़िए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 4 चको a माइनस b का होल स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 36 प्लस y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 5 दूनी 10y, 16 प्लस y स्क्वायर प्लस 3 3 9 और 3 दूनी 6y। y स्क्वायर से y स्क्वायर काट भी सकते हैं दोनों तरफ है तो, ठीक है। अब देखिए 36 और 25 जोड़ दीजिए कितना आया, कितना आया 61 माइनस 10y बराबर 16 प्लस 9 जोड़ दिए कितना आया 25 माइनस माइनस 6y की इधर लेके चलो चाहे उधर लेके चल जाओ, तो 61 माइनस 25 बराबर माइनस 6y, उधर चल गया तो प्लस 10y, ये घट गया तो 36 फिर आ गया, अब बराबर ये घटा तो 4y, 4 से कट के कितना मरतबे 9 मरतबे, तो y का मान कितना आ गया 9, तो बिंदु कितना हो जाएगा 0,9 हो जाएगा आंसर, ठीक है। किसी की दिक्कत है यहाँ पे, तो y अक्ष से समदूरस्थ पूछे तो स्टाफ से बनाना है और x अक्ष से खाली पूछ दे तो x, 0 लिखना है। बस यही एक कैलकुलेशन आपको बढ़िया तरीका से करना है।